हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट्स ना। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है वह कौन सी टर्म है, वो है हमारी एसिड। तो जो एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या एसिड्स क्या होते हैं। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इस लाइन में यही तो बताया है इसने क्या, कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव श्योर टेस्ट, है ना, जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और अगली लाइन में क्या कह रहा है, दे टर्न क्या, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। बस इतना ही कह रहा है ये, है ना। और अगली लाइन में क्या कह रहा है ये, अगली लाइन में कह रहा है क्या, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जब आप उनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में घोलोगे या फिर उसके अंदर हम मिक्स करेंगे किसी के अंदर, तो कैसे आयंस देगा वो, H+ आयंस देगा। ठीक है। और जो अगली लाइन है वो कौन सी लाइन है, क्या, द टर्म एसिड हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एसिडस, विच मीन्स श्योर। सीधी सी बात, इसने सिंपल सी लाइन लिख रखी है। क्या सिंपल सी लाइन लिखी है कि जो हमारी टर्म है एसिड है, वो एक लैटिन भाषा से ली गई है, जिसका मतलब वो लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, उसको एसिडस बोलते हैं, विच मीन्स श्योर ना। उसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। उसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है, सीधी सी बात है ना। नेक्स्ट, हमारे कौन कौन से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो याद करने की ज़रूरत है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, HCl होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, जो हमारे पेट में भी निकलता है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता कि हमारे पेट में HCl निकलता है, क्योंकि मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्ची थी, उसने टिक कर दिया था कि नहीं सर H2SO4 निकलता है, HCl तो निकलता ही नहीं है। तो मेरे को याद रहता है कभी कभी। ठीक है। तो जो H2SO4 है वो निकलता है, और एक और कौन सा निकलता है, तीसरा निकलता नहीं है, मतलब HCl निकलता है, H2SO4 और HNO3 ना। और जो वीक एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, CH3 होता है, और CH3COH होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड होते हैं। ये हमारे कौन से एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है। अगली जो टर्म है हमारी वो है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होगा ना, और अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा। मतलब ये ज़्यादा डेंजरस होंगे, ज़्यादा खतरनाक होंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है। क्या, इनके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, और जो पानी की मात्रा वो कैसी है, कम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं इस चीज़ का, अगर मैं इस चीज़ का आपको एग्जांपल दूं, देखो, हाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक क्या बना दिया है, मैंने ले लिया है एक मग ले लिया है, कुछ भी मान लो, ट्यूब ले लिया है मैंने, कुछ भी मान लो। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं एसिड भर दूँ, इसके अंदर अगर मैं एसिड भर दूँ, ठीक है, अगर मैं ऊपर से इसके अंदर पानी मिलाऊँ, वैसे ये प्रक्रिया जो है ये गलत है, लेकिन अगर मैं ऊपर से पानी मिलाऊँ तो ये कैसा एसिड बनेगा, कंसनट्रेटेड एसिड बनेगा। कैसा एसिड बनेगा, कंसनट्रेटेड एसिड बनेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, डाइल्यूट एसिड अगर मैं बनाना चाहूँ, तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। जिसका मतलब ये है कि अब एक ट्यूब में क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और इसके अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिलाइए, एसिड मिलाइए। इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिलाइए, एसिड मिलाइए, जिससे कि आपका कौन सा एसिड बनेगा, डाइल्यूट एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा, डाइल्यूट एसिड बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ गए होंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अच्छा एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ ये समझो कि हमारा एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड में कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, है ना, ये भी तो समझने की ज़रूरत है हमें। और डाइल्यूट एसिड के अंदर जो हमारा डाइल्यूट एसिड है ना, जो हमारा डाइल्यूट एसिड है, इसके अंदर सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तो समझो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया था, इसके अंदर हमने क्या मिलाया था, सबसे पहले इसके अंदर क्या लिया था हमने, एसिड लिया था बहुत सारा, और ऊपर से क्या डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे। तो ये कौन सा एसिड बना था, ये कंसनट्रेटेड एसिड बना था। कौन सा एसिड बना था, ये कंसनट्रेटेड एसिड बना था। इसका मतलब ये है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है ना। तो अगर हम कम मात्रा में हम क्या डाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, कम मात्रा में हम पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूट होगा, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। और जो हमारा सॉल्वेंट होगा क्या, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लें, कौन सा, अगर डाइल्यूट एसिड देखें, हमने डाइल्यूट में क्या लिया था, यहाँ पे पहले वाटर लिया था हमने, डाइल्यूट में क्या लिया था, वाटर लिया था हमने, और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिला रहे थे, एसिड मिला रहे थे। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिला रहे थे,
एसिड मिला रहे थे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सोल्यूट क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात, तो कुछ बड़ी बात तो है नहीं, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो है बेस। क्या टॉपिक अगला, बेस। तो ये बेस क्या होते हैं, अब ये समझ रहे हैं हमें। तो बेस जो होते हैं ये हमारे घरों में पाए जाते हैं, जैसे कि साबुन के तौर पे पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो हमारे साबुन होते हैं बेस ही होते हैं ना। और इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है ना। इनका टेस्ट कैसा होता है, कभी भी आप साबुन को चख के देखोगे, सर्फ को चख के देखोगे तो कैसा लगेगा, वो बिल्कुल कड़े हुए लगेंगे आपको चखने में। खाना मत जाना, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कहीं आप घर पे जाके बोलो, सर बोल रहे हैं कि खा के देखो, टेस्ट करके देखो, है ना, ऐसा मत करना। नेक्स्ट है क्या, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। मतलब जो हमारा लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, उसको वो रेड से कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और ये कैसे आयंस देते हैं, कैसे आयंस देते हैं ये बच्चे कैसे आयंस देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे ना। एक्वस सॉल्यूशन में कैसे आयंस देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे। अच्छा, अब हमें अगला जो हमारी टर्म है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी हमने क्या पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ेंगे। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे क्या होते हैं, NaOH हो गया, है ना, कौन सा हो गया, NaOH हो गया, कौन सा हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सीधी सी बात है ना, सिंपल सी याद करने की चीज़ है ना। नेक्स्ट अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें इनकी ट्रिक्स भी मैं आपके सामने डाल दूंगा कि इनको याद करने की ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, क्या, वीक बेस। वीक बेस क्या होंगे भाई, वीक बेस क्या होंगे, जो कि वीक होते हैं। वीक कैसे होंगे वो, इनके अंदर कंसनट्रेटेड मात्रा कम होगी बेसिस की, है ना। तो जैसे कि NH4OH, ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। और जो हमारी अगली टर्म है वो क्या है, एल्कलाइज। अगली अगली टर्म कौन सी है, एल्कलाइज। एल्कलाइज क्या होते हैं, है ना, सोचो सोचो, एल्कलाइज क्या होंगे। सामने लिखा भी है, पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो। हाँ, देखा होगा आपने पढ़ के ना। तो क्या लिखा हुआ है, दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब ये ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं। बस सिंपल सी बात है, क्या, ऐसे बेस जो कि पानी के अंदर घुल जाएंगे, जैसे कि NaOH, है ना। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, NaOH, है ना। अगर कोई आपको बोले मेरे को अल्कलाइज जो बेस होते हैं उनके क्या दो, मुझे एग्जाम्पल दो, तो आप क्या सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दे दोगे, NaOH दे दोगे, KOH दे दोगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दोगे। मतलब जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, जो ऊपर देखो स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस लिखे हुए हैं वही हमारे कहाँ पे लिखे हुए हैं, एल्कलाइज में लिखे हुए हैं। तो आसान है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। चलो अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो क्या है, सोल्ट है। तो सोल्ट क्या होते हैं, तो जो हमारे सोल्ट जो बनते हैं वो कब बनेंगे सोल्ट, तो सोल्ट कब बनेंगे, दीज आर कंपाउंड फाउंड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब कि कभी भी आप अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। और सोल्ट के साथ साथ, है ना, क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और सोल्ट के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर भी बनता है हमेशा। क्या बनता है, वाटर भी बनता है हमेशा। ठीक है, चलो अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे, है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे सोल्ट के, जैसे कि NaCl जो हम घरों में खाते हैं ना, NaCl और KCl। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, NaCl और KCl। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये छोटा सा टॉपिक मैंने करवाया है आपको ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। एसिड क्या होते हैं, जो सो टेस्ट होता है, लिटमस पेपर जो ब्लू से रेड कर देते हैं, H+ आयंस देते हैं। लैटिन भाषा में एसिडस एक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। वीक एसिड कौन कौन से हैं, CH3COH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। ये क्या है, हमारे वीक एसिड है। कंसंट्रेटेड एसिड मैंने बता दिया है, जिसके अंदर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, और जो बेस होते हैं वो हमारे जो हम उसको टच करेंगे तो कैसे साबुन जैसे लगेंगे, वो होता ही साबुन है तो साबुन जैसे लगेंगे, है ना। और ये कड़वे होते हैं, और ये लिटमस पेपर में कैसा, रेड से ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, और ये OH नेगेटिव आयंस में देते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और जो स्ट्रॉन्ग बेस के जो एग्जांपल्स होंगे कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो। हाँ, NaOH, KOH और Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो उसको, नहीं तो CaOH का होल ट्वाइस बोल दो उसको, है ना। और वीक बेस में कौन से हो जाएंगे, NH4OH। कौन से हो जाएंगे, NH4OH। और जो हमारे एल्कलाइज कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जो कि सोल्यूबल इन वाटर, मतलब जो पानी में घुल जाए वो हमारे क्या हो जाएंगे, एल्कलाइज हो जाएंगे। एग्जाम्पल NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है ना, क्या एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या होता है, हमारा सोल्ट बनता है। ठीक है, सोल्ट के साथ साथ क्या क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा सोल्ट के साथ। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
फॉर एग्जांपल NaCl KCl। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी।